जम्मू और कश्मीर के खित्तों में कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में किसानों की मेहनत और लगन भी जम्मू व कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम हथियार के तौर पर काम कर रहा है। वादी कश्मीर हो या जम्मू का मैदानी इलाका, दोनों क्षेत्रों में किसान साइंसी तरीकों को अपनाकर तरह तरह के कृषि उत्पादन पैदा करके खुद रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोग भी कृषि और दूसरे जुड़े विभागों से अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में गर्मियों के मौसम में अच्छी खासी मिकदार में सब्जियां उगाकर किसान घरेलू ज़रूरतों के अलावा सब्जियों को बाहरी बाजारों में सप्लाई करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, जबकि जम्मू इलाके में बरसात के बाद सब्जियों की अच्छी खासी पैदावार तैयार होकर बाजारों में सप्लाई की जाती है। कृषि और कृषि विभाग के बाकी क्षेत्रों में पढ़े लिखे नौजवानों की शिरकत से अब न सिर्फ पैदावारों में अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि अब कृषि विभाग से बड़ी तादाद में रोजगार के वसीले भी पैदा हो रहे हैं। जम्मू के मिश्रीवाला इलाके में रहने वाले साजन गुप्ता एक आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं। अपनी MBA की डिग्री करके साइंसी लाइनों पर किसानी करके एक सफल किसान की सूरत में सामने आए हैं। अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं तो सोचिए ना, मॉडर्न टेक्निक में कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं अपने एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, तो कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा ये उगाए जाते हैं और इससे बहुत सारा फायदा होता है। आपको पता है हमारे साथ MBA इन्होंने करी है, साजन गुप्ता जी हमारे बीच हैं। साजन जी, आप ये बताइए, जैसे बहुत खूबसूरत से ये लग रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल, और ये बताइए कि ये मतलब बाहर आप किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी बात तो भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको ये शौक कैसे पैदा हो, क्या सोचा आपने, क्योंकि आप MBA स्टूडेंट हैं। यस मैम। मैम तो पहले पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करा है, जिसमें हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जिसकी मार्केट मोस्टली हमारे होरेका सेगमेंट दैट इज होटल रेस्टोरेंट एंड कैफेज रहती हैं। इनको हम डायरेक्टली यहाँ ही से हार्वेस्ट करके डायरेक्टली प्रोड्यूस डिलीवर करते हैं। तो हम्म। इसमें आपका जो क्वेश्चन था कि हमें कहाँ से मतलब ये आइडिया है, जी। आइडिया सर मैम मैं थोड़ा रिसर्च करते रहता हूँ, और प्लस मेरे हम्म। को एग्रीकल्चर में बहुत देर से मेरा इंटरेस्ट था। तो हम्म। दैट इज़ वाई उसमें मैंने सोचा, और साथ में मेरी जो हमारा कोविड टाइम था उस टाइम मैंने हम्म। देखा था कि मतलब सप्लाई चेन में बिकॉज बहुत सारी डिसरप्शंस आई थी और यहाँ हम्म। पे इजीली प्रोड्यूस अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ से मेरा आइडिया एक तरीके का इनिशिएटिव बना, और अभी हमने फिर ये फार्म सेटअप करा है। जी। फॉर्म तो बहुत खूबसूरत है। ये बताइए कि इसमें जैसे आपको कोई बेनिफिट भी हुआ, बेनिफिट तो हुआ होगा। यस मैम। मैम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प करी है। वो सीड से लेकर अब आप स्ट्रक्चर की बात कर लें, हर किसी चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट मिली है। मतलब आप पूरी हायरार्की डायरेक्टर सर से लेकर नीचे जूनियर लेवल तक सबने हमें बहुत हेल्प करी है। आपको इससे अभी तक अगर फायदे की बात करते हैं, 1 साल की बात करते हैं, तो यस 1 साल में तकरीबन कितना फायदा होगा, कितना मैम। अभी बेनिफिट एक हुआ? साल तो हमें हुआ ही नहीं, अभी तो हम एक मंथ ही हुआ है तो हमें अभी। 1 मंथ में आपको क्या लगता है कि आप कितना बेनिफिट ले पाएंगे? मैम अभी तो बहुत बेनिफिट हमें जितना है कि हाँ मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो अच्छा है। बट यस मतलब उतनी मेहनत भी है, उतना केयर भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब फार्म खोल के हम लोग मतलब जस्ट हम, और पहली बात मैं यही कहूँगा कि कोई भी बिजनेस है उसको हम पहले ही मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन पे नापते रहे तो वो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले अपनी पूरा, क्योंकि ये फर्स्ट सेटअप है पूरे J&K में, तो हमसे इनिशियली थोड़ी गलतियां भी होगी, और मतलब विद द टाइम हम इसको जैसे ही मास्टर करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा लेकिन प्रॉफिट आप तो मार्जिन उम्मीद बढ़ेगा। तो करते हैं ना कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, यस क्योंकि मैम। मैम मैम जी। किसी भी बिजनेस में जी मैम बताइए। उम्मीद तो होती है जी। कि अगर फायदा होगा तभी बिजनेस करा जाता है, नहीं तो ऐसे तो। सचिन जी, ये बताइए कि ये सीडलिंग्स जो है आप कहाँ से लाते हैं? मैम ये हम सीड्स बाहर से प्रोक्योर करते हैं, हम्म। उसके बाद हम खुद ही यहाँ पे सोइंग करते हैं और खुद ही इसकी पूरी केयर करते हैं, और फिर वहाँ से यहाँ से उठा के हम मेन चैनल्स में अपने शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो पूरा अपनी एज करता है, और वहीं से हम हार्वेस्ट करके आगे प्रोड्यूस बेच देते हैं। जैसे मैम ये देख रहे हो आप, ये हमने ऑन डिमांड बनाया है। यहाँ पे एक हमारा रेस्टोरेंट है गांधीनगर वाली साइड, उन लोगों को वीट ग्रास चाहिए था हमें, तो हमने वीट ग्रास ऑन डिमांड, अब जैसे उन हफ्ते की एक ट्रे लेते हैं, ये एक ट्रे हम उनको प्रोड्यूस ग्रो करके ऑन डिमांड हम दे देते हैं। जी। उस यहाँ पे आप तो देख। देखिए, ये बहुत खूबसूरत से लग रहे हाँ हैं जी। नीचे, तो इसके बारे में बताइए ये क्या है? मैम बेल पेपर्स हैं, जो आपने देखा होगा, येलो रेड बेल पेपर्स होते हैं, शिमला मिर्च, वो उनकी वो है। ये हमने पूरे फार्म में हाँ।
सारी जगह पे लगाए हुए हैं, कोई 1000 to 1500 प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे, और वो भी एक एक मंथ में हमें प्रोड्यूस देना शुरू कर देंगे, तो वो भी आगे हमारी सप्लाई चेन में जी। जुड़ता जाएगा। तो इसके अलावा और भी अलग-अलग हमें दिख रहे हैं, जैसे ये हो गए यस इस मैम, साइड ये पे। मैम बॉक्चॉय की सीडलिंग है। वैसे ही वहाँ पे आप पार्सले का देख सकते हैं, बाकी वगैरह जितना भी लेटेस्ट वगैरह जो आपको ऊपर दिख रहा है वो स्टार्ट इसी फेज से होता है, और फिर यहाँ से हम उसको ऊपर मेन चैनल्स में शिफ्ट कर जी, देते हैं। तो आप ऊपर इधर की बात कर रहे हैं, तो इस साइड भी बहुत खूबसूरत से हमें ये दिख रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल्स। तो इनके बारे में बताइए, इनका नाम क्या है ये? मैम ये बॉक्चॉय है, ये मोस्टली कोरियन डिशेस में यूज़ होता है, हुँ, हुँ। सूप्स वगैरह में पड़ता है मोस्टली, और इसकी भी सप्लाई हम जो रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे वहाँ पे कर रहे हैं जी, तो इसी। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएँ, तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के हमें खूबसूरत एक्सोटिक वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं, तो इनके बारे में बताइए। मैम ये भी लेटेस्ट है, बट ये अभी बडिंग स्टेज पे है, ये 10 to 15 डेज ओल्ड है। वहाँ पे जो यही हुँ, हुँ। सीडिंग हमारी कोई महीने बाद वैसी हो जाएगी, और वहीं से हम हार्वेस्ट करके इसको कर देंगे। हम वही आपको बताया मैम, हमारा पूरा बिजनेस जो आइडिया है वो यही है कि रोटेशन बेसिस पे हम मतलब जैसी डिमांड है मार्केट में हम वैसे ही लोगों को प्रोवाइड कराते रहें, तो हमारा साइकिल वैसे ही चलता बिल्कुल, तो लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं ये कुछ वेजिटेबल्स, क्या कहेंगे इनको? क्या रहे। नाम है इनका? मैम ये इटालियन बेसिल है, अभी हुँ, ये ऐसा नहीं रहता, ये थोड़ा अभी वो हमने हार्वेस्ट कर लिया तो इसलिए लग रहा है, थोड़ी हुँ। आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ हुँ, कि हुँ। ये स्टार्टिंग में कैसा लगता है। हुँ, हुँ। ये मैम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ये इटालियन बेसिल है, ये मतलब अब फुल हार्वेस्ट हो चुका है, पहले इनिशियली ये ऐसा दिखता है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब पहले ऐसा दिखेगा और उसके बाद इस तरह से इसकी ग्रोथ होगी, ये कहना ग्रोथ, चाह यस मैम, ग्रोथ हो जाएगी तो फिर हम हाँ। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काट के हमने प्रोवाइड कर दिया है लोगों हुँ, हुँ। को। अब ये अब नेक्स्ट वाली जो लॉट है वो ये है, अब ये ग्रो होगा, यहाँ से हम हार्वेस्ट करेंगे, आगे दे देंगे, फिर वहाँ बाकी चैनल्स पे हुँ, अलग हुँ। लग जाएंगे, उस हिसाब से साइकिल जो है चलता रहेगा। जी, तो इसकी देखभाल किस तरह से करते हो? मतलब आपको रेगुलर काफ़ी देखभाल करनी मैम पड़ती जैसे होगी इसके अभी लिए? मैम ये एक्चुअली विंटर क्रॉप है, हुँ, हुँ। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं हमारे हुँ, हुँ। 4 फैंस लगे हैं। जी। ये गर्मियों में बेसिकली इनका रेट शूट कर जाता है, काफ़ी महंगी हो जाती हैं, तो हाँ, दैट हाँ। इज़ वाई उसमें गर्मियों में इसकी इनकी देखभाल और बढ़ जाती है। तब हमें यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुँ, बहुत हुँ। 40 प्लस टेम्परेचर रहता है जम्मू में भी, जी, बट हमें यहाँ पे कोशिश करनी होती है कि 30 के आसपास हम इसको मेंटेन करें। तो किस तरह से मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? क्या ख़ास करते मैम हैं आप? जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं, हुँ, जो हुँ। ये पैड लगा हुआ है दीवार पे आप देख सकते हैं, जी। उस पे मैम पानी गिरता है, हुँ, तो हुँ। ये जो एग्जॉस्ट फैंस हैं पीछे, ये हमारी जो एयर बाहर से होती है वो सक हुँ, हुँ। करके बाहर निकाल देते हैं। जी, देखिए आपने तो बहुत अच्छी तकनीक इस्तेमाल की है और खुद मतलब इतना इनिशिएटिव लिया। तो ये बताइए, आपके घर में भी कोई ऐसा करता था या ये आपने ही इसकी शुरुआत करी? नहीं मैम, मैं खुद ही करता था, मेरे को थोड़ा मतलब हुँ, हुँ। फिटनेस की तरफ मेरा थोड़ा रुझाव था, तो वहाँ पे मैं जी। खुद के लिए ग्रो करता था, बट यस, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब कोविड टाइम था तब मेरे को लगा कि हाँ हुँ, हुँ। अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके रेस्टोरेंट चेन्स हैं, वो बहुत उनको बहुत दिक्कत होती थी प्रोक्योरमेंट करने की हुँ, हुँ। एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, बट उसी हिसाब से मेरे को वहाँ से ही आइडिया जो था, मेरी एक हॉबी कह लीजिए आप, हुँ, हुँ। वो एक इनिशिएटिव की तरफ अब आप देख रहे हैं यहाँ साजन जी, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा ये प्लांट मुझे नज़र आ रहा है। पे। इसके बारे में बताइए। देखिए बीच में रेड कलर भी है और अलग-अलग तरह के कलर्स हैं इसमें। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। क्या है ये? मैम ये भी एक लेटेस है, लोलो रोसो बोलते हैं इसे, रेड लेटेस जो लेमन लैंग्वेज में, तो ये भी एक टाइप की लेटेस ही है। हुँ, हुँ, हाँ हुँ। जी। जी। तो चलिए अब बढ़ते थोड़ा-सा इस साइड। इस साइड भी हमें नज़र आ रहे हैं। आप इधर आ जाइए। इस साइड भी देखिए हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा मैम बताइएगा। ये रोमेन लेटेस ही है, जैसे वो पहले हमने देखा था, हुँ, हुँ। ये सेम सेम वही क्रॉप है। देखिए जिन लोगों के पास कम ज़मीन होती है, बहुत कम ज़मीन यस होती मैम। है, वो करना भी चाहते हैं यस मैम। खेती, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से वो इस तरह जैसे आपने किया हुआ, किस तरह से कर सकते हैं मैम वो? ये एक पूरा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं हुँ, हुँ। यहाँ पे पूरे फार्म में जी। एक टाइम पे अगर हमें बल्क में प्रोड्यूस करना हो तो वी कैन ग्रो अप टू 1 टन ऑफ प्रोड्यूस हुँ, हुँ। इजीली। हुँ, हुँ। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 टन से ज़्यादा हार्वेस्ट करके बाहर हम सप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे सर मैम जो भी है हम रोटेशन वाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी डिमांड होगी हम एक वीक में उसी हिसाब से ग्रो करते हैं, और वही हमें बाहर जाता है। यस। देखिए आपको इस समय बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप मुझे ये बताइए कि आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की फार्मिंग को लेकर क्या? मैम मैं यही मतलब एक इंटरेस्ट की बात है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है और कोई नई चीज़ करना चाहता है, तो यस मतलब वो इस सेक्टर में आ सकता है, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। सर एक चीज़ साजन जी और से आपसे जानना चाहूँगी, ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी सब्ज़ी ही कहूँगी इनको, तो इनका नाम क्या-क्या है आप? मैम ये लेटेस है, दिस इज लीफी लेटेस बियोंदा भी बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा
पानी पे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे सॉइल का कोई काम नहीं है, मतलब जो भी हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस ग्रो होता है सिर्फ वाटर पे होता है और कुछ नहीं। जैसे आपने पहले कहा कि जमीन कम है तो हाउ वी कैन यूज इट, मतलब वैसा ये कर सकते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग है, जमीन का कोई काम नहीं है। आप ऊपर आप देख ही रहे हो ये चैनल्स में ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये मतलब हो सकता है इसमें। देखिए जेएनके में आपका फर्स्ट तरह का यूनिट है और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा भी लेना चाहेंगे। यस इस मैम। तरफ भी कुछ नाम है, आप इसका नाम भी मैम बताइएगा। ये भी एक लेटस की वैरायटी है, दिस इज कॉल्ड रोमेन लेटस। तो ये भी मतलब सैलेड्स वगैरह में यूज होता है, तो थोड़ा सा इसमें ऊपर करके दिखाएंगे आप, ये है ना? भी सैलेड्स वगैरह में यूज होता है। हम्म। हाँ जी आप अपने काम से कितने खुश हैं? मैम, खुश तो मैं काफ़ी हूँ इस टाइम पे, मतलब एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मिलती है हमें, मतलब ऐसे नेचर के साथ जुड़ के काम करने में। और यस मतलब होपफुली इन फ्यूचर हम और एक्सपेंशन करेंगे और एक अच्छा वेंचर बना लेंगे। जी। तो रोजगार की बात करते हैं यस आपको मैम। कि अगर आपके पास बहुत सारे लोग भी रोजगार के लिए आते होंगे, यस मैम। तो उन्हें भी आप रोजगार मुहैया करवाते हैं। देखिए उनको भी तो एक चेन मिलती है, काम मिलता है। यस मैम। मैम कोई भी बिजनेस हो उसके आगे एम्प्लॉयमेंट तो उससे जुड़ती है, बट इस टाइम पे हमने 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, जिसमें से 2 यहाँ पे वुमेन हाउस होल्ड्स की औरतें हैं, जो मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं इस एरिया की। ये तो बहुत अच्छी बात है साजन जी। तो यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप जैसे पढ़े लिखे एमबीए स्टूडेंट, एमबीए करी हुई, तो मतलब जॉब के पीछे नहीं भागे, ये काम किया ताकि सबको फायदा हो सके, अपने आप को हो सके, चेन बन सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आप हमारे युवाओं को इससे कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं जॉब कल्चर को टोटली डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी जगह जॉब कल्चर भी बहुत ज़रूरी है। बट येस, अगर किसी का रुझाव मतलब किसी का इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले ओल्ड टाइम्स में इतना हर सेक्टर में आप कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाते थे, बट थ्रू द टाइम जैसे अभी हम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं जो कि हमारे यूथ यूज़ कर सकते हैं। एंड मतलब एक तरीके का जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर जो बिल्कुल, कह बहुत सकते बड़ी हैं कि बात है, वो हाँ। हमारे स्टेट में, बिकॉज हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है, हाँ, तो हाँ। यस दे कैन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर तो स्टेट। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बहुत सारी योजनाएं यस शुरू मैम। की हैं, तो अब बेनिफिट तो उसका हुआ है और बिल्कुल नई नई स्कीम्स भी हमारे पास आई बिल्कुल। हैं। तो कुछ किसान हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मतलब विभाग से मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए मैम बताइए? वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना मैंने यहाँ पे देखा है कि जो एक हमारा लोकल फार्मर है, मतलब वो इतना नहीं है अवेयर, जैसे आपने बताया अबाउट द जी। गवर्नमेंट इंसेटिव्स। हाँ, हाँ। वो वही कहूँगा कि मतलब कंटिन्यूस सपोर्ट जैसे मेरे को मिली है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई भी फार्मर मेरे अलावा कोई जाएगा तो उनको वो मना करेंगे। मेरे हिसाब से सर मैम, जितने भी फार्मर्स हैं उनको कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए, जितनी भी गवर्नमेंट की ड्राइव्स होती हैं फार्मर्स के लिए वो अटेंड करनी चाहिए, उसी से मैम अवेयरनेस बढ़ती है।